हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए, जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके और आपके ज़िले में आपको सरकारी कॉलेज मिल सकें। आज की क्लास का आपका देखिए सबसे पहला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं यह देखिए लंदन में आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है यह देखिए कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछा जा सकता है, 1931 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जा सकता है, 1932 ईस्वी में हुआ है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है। यह देखिए आपको बताना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है किसका संबंध नहीं है। तो सबसे पहले देखिए लाल दिया गया, लाल का जो संबंध है यह लाला लाजपत राय से है। इसके बाद देखिए पाल दिया गया, पाल का संबंध है बिपिन चंद्र पाल से। इसके बाद देखिए बाल दिया गया, बाल का संबंध है बाल गंगाधर तिलक से। आपसे पूछा गया है किसका संबंध नहीं है, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध लाल पाल एवं बाल से नहीं है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। देखिए जो हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया गया था यह औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमद्वितीय ने पराजित किया था। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो देखिए अशोक के शिलालेख है इसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सबसे पहले नगर दिया गया, उसके बाद नदी दिया गया। हड़प्पा नगर दिया गया है। जो हड़प्पा नगर है यह देखेंगे रावी नदी के तट पर है, यह देखिए आपका सही है। मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा दिया गया है यह घग्गर नदी के तट पर है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया है तो राजा रवि वर्मा होंगे। तो यहाँ पे डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चिकनकारी शैली दिया गया, चिकनकारी शैली के लिए लखनऊ शहर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो थालघाट है, भोरघाट है, पालघाट है, यह सभी के सभी जो दर्रे हैं पश्चिमी घाट में हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ध्यान देंगे यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। भारत का विश्व में स्थान बताना है, तो ये देखिए 7वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कायांतरी चट्टान है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। देखिए जो संगमरमर है ये क्या है, आपका कायांतरी चट्टान है। तो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए जलधारा दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रकृति दिया गया है। लेब्रोडोर की धारा है क्या, देखिए आपकी ठंडी है।
यह तो आपका सही है। अगुल्हास है, यह गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो है, यह आपकी गर्म जलधारा है। और जो गल्फ स्ट्रीम है, यह भी आपकी यहाँ पे गर्म जलधारा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ठंडी दिया गया है। तो यहाँ पर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है, यह देखिए आपका बृहस्पति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क। देखिए यहाँ पे जो प्रमाणन का चिन्ह होता है, यह देखिए यह इसलिए होता है कि पर्यावरणीय दृष्टि से वह जो उत्पाद है वह अनुकूल है। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि उत्तर उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे 4 से 5 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। नाबार्ड है एक। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए एक आपका यहाँ पे बैंक है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, सबसे पहले देखिए कृषि क्रांति है, उसके बाद देखिए संबंधित उत्पादन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे नीली क्रांति दिया गया। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, पीली का तिलहन से है, भूरी का उर्वरक से है। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला आपका सम्मिलित नहीं होगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। यह भी देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। एक ही प्रश्न आपका कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए हो जाएगा आपका भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें देखेंगे मौसमी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2019 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी में डी आपका राइट आंसर होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड में देखिए अभी रिसेंटली 2023 के एग्जाम में यही प्रश्न सेम टू सेम आपका पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। देखिए बुक से रिलेटेड एक प्रश्न आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स होता है कि एक प्रश्न आपका बुक से रिलेटेड पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष की है। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है यहाँ पे, इसके जो लेखक है अरविंद घोष हैं। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक पूछा जाता है, वह लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी बीएड के 2021 के पेपर में, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी में सी राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए में है, ए राइट आंसर होगा। वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार होती हैं, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सतही तनाव के कारण। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलहरी शैवाल का। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा।
उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1981 में। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। धुरिया लोक नृत्य है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति है। थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश की जनजाति है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। डी राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा धारा 23। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 1000 रुपये व 500 रुपये के यहाँ पे जो नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं, जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे धारा 489 क से लेके आपका यहाँ पे 489 ड तक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 जनवरी होगा। यहाँ पर कि 24 जनवरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश आपका स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसा हो? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती हो, जनता को उस पर विश्वास हो, जनता के मिलने के लिए वह हमेशा तत्पर रहे और उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मतलब है आपका यहाँ पे WTO। WTO का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।